नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो देखिए, इस वीडियो में हमारे पास ये रॉकेट है और कुछ ये एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम जो है एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने अलग अलग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया है इलस्ट्रेटर के अंदर, और इस फाइल को मैंने आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक लेयर में है, और ये फ्लेयर जो है इसकी फ्लेम जो है इसकी ये अलग लेयर में है। तो सबसे पहला काम तो हम इनको ना सेपरेट करके रख लेते हैं। तो देखिए, ये जो दो लेयरें हैं, इन दोनों लेयरों को मैं इस तरीके से सबसे ऊपर मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रॉकेट और मेरे पास रॉकेट की फ्लेयर है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इस फ्लेयर को पेरेंट कर लेते हैं इस रॉकेट पे, ठीक है। इस फ्लेयर के अंदर जाएंगे, वाई प्रेस करके हम इसके एंकर पॉइंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके स्केल में हम डालने वाले हैं एक एक्सप्रेशन, जिसके लिए देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया है, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ देखिए विगल का एक्सप्रेशन, जो कि 5,20 डाल के हम देखते हैं। सो देखिए, इस तरीके से मूव कर रहा है 520 में, ठीक है। हमें थोड़ा सा इसको ना और फास्ट करना है, तो हम एक काम करेंगे, इस 5 की जगह पे मैं इसको डाल देता हूँ 10। अब 10 डालने के बाद अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए इसका मूवमेंट जो है इस तरीके से हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मर्जिंग हो रही है ना, यहाँ पे ये मर्जिंग को भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो इसको सेट करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसी के ऊपर यहाँ से न्यू करके एक ले रहा हूँ शेप लेयर, ठीक है। और इस शेप लेयर में सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, और इस शेप लेयर के अंदर मैं एक शेप ड्रॉ करने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट ले लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक शेप जो है बना देंगे। ये हमारा शेप बन चुका है। अब हम अपनी फ्लेयर ऐड करेंगे। देखिए, हमारी जो फ्लेयर है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बाहर जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस शेप को हमें और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इतना इसको इधर को कर लिया है। अब अगर देखें हम तो या आई गेस एवरीथिंग लुक्स गुड नाउ। सो अब हम एक काम करेंगे, इस वाली लेयर में F4 प्रेस करेंगे और इसको पेरेंट कर देंगे हम अपने इस शेप से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कटेड वाला प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक सही हो चुका है। अगर आपको और इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना है तो हम इस शेप को जो है थोड़ा सा ऐसे अंदर मूव कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा ये जो मूवमेंट है ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसके स्केल को हम करने वाले हैं कम, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। थोड़ी सी इसकी ऑपेसिटी को भी कम कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा इसको स्केल बढ़ा लेते हैं, कुछ इतना। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये जो है फ्लेम जो है हमारी, ये मुंह काम करने लग गई है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इस वाली लेयर में जो रॉकेट है, रॉकेट में चले जाएंगे, और इसकी पोजीशन में मैं डालने वाला हूँ एक विगल। सो यहाँ पे देखिए मैं डाल रहा हूँ 1,10 का विगल। तो हम देखेंगे इसकी मूवमेंट, देखिए तो इसकी मूवमेंट जो है आप अपने अकॉर्डिंग, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये थोड़ा फास्ट मूव होना चाहिए, तो फास्ट मूव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे 1 की जगह पे अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो देखिए इसकी मूवमेंट जो है फास्ट हो चुकी है, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए ये जितना स्पेस कवर कर रहा है ना, ये जितनी जगह में मूवमेंट कर रहा है, ये ज़्यादा जगह में मूवमेंट करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली प्रॉपर्टी को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी 50 किया तो इसकी मूवमेंट देखिए कुछ इस तरीके से हो चुकी है, ठीक है। मुझे इतना नहीं करना है, मैं करने वाला हूँ इसको 20, और जो ये 5 किया है इसको मैं 2 कर लेता हूँ, ओके। सो मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए था। सो दिस लुक्स गुड टू मी। अगेन अगर रोटेशन में भी अगर आप यही विगल डालना चाहें तो रोटेशन में भी डाल सकते हैं। तो मैं अगेन रोटेशन में भी इसी विगल को 2,10 का डाल के देखते हैं।
तो या दिस लुक्स गुड। साथ में काम करते हैं पोजीशन के एक्सप्रेशन में हम अगेन आ जाते हैं और यहाँ पे 20 की जगह पे मैं इसको करने वाला हूँ 30, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट हो इसकी। तो इस तरीके से, और जो इसकी रोटेशन है, रोटेशन में हम इसको कम कर लेंगे, इसको एक काम करते हैं 2 की जगह पे 1 कर लेते हैं। तो देखिए अब ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ें हमारी पेरेंट नहीं है, तो मुझे इनको भी पेरेंट करना पड़ेगा। और अब देखिए अब ये इस तरीके से हमारा रॉकेट जो है मूव हो रहा है, ठीक है। अब आती है बारी, ये जो हमने जो ये स्टार्स वगैरह ये सब रखे हुए हैं, तो इसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है वैसे करके आप एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक ब्लिंकिंग देते हैं, ब्लिंकिंग टाइप का एनिमेशन एक देंगे जो कि हम एक्सप्रेशन के थ्रू देते हैं। तो उस एक्सप्रेशन के लिए चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दिस इज अवर वेबसाइट। और अगर आप सीरियस है मोशन ग्राफिक्स को लेके और एक प्रोफेशनल तरीके से एक प्रॉपर वे में जो एनिमेशन होता है वो आप सीखना चाहते हैं, सो उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए हमारा मोशन ग्राफिक्स का ये कोर्स। अभी हमने जो प्राइजेस हैं इसके और भी कम कर दिए हैं, सो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को। इस कोर्स में हमने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से मोशन ग्राफिक्स कैसे करनी है वो एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है, एक एक एनिमेशन के टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। और यहाँ तक कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि हमने इस कोर्स में हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टनिंग पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमने ये वाला सेक्शन भी ऐड किया है जिसमें कि आप एक पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे अपने लिए, वो सब चीज़ें कवर करी हैं और बना के दिखाया भी है। और इसके साथ साथ देखिए सोर्स फाइल, जितने भी एनिमेशन हमने इस कोर्स के अंदर किए हैं सबकी सोर्स फाइल अवेलेबल है, सो आप उन सोर्स फाइल को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इनरोल इन दिस कोर्स। इसके साथ ही चलिए अब चलते हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे तो इस सेक्शन के अंदर हमारे देखिए डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस हैं। इफ़ यू वांट एनी एनिमेशन सो यू कैन डाउनलोड दीज एनिमेशंस फ्रॉम हेयर एज वेल। चलिए चलते हैं एक्सप्रेशन वाले सेक्शन पे। इस सेक्शन के अंदर देखिए हम यूज़ करने वाले हैं एक एक्सप्रेशन को, तो हमें यहाँ पे ढूंढना होगा हमें यहाँ पे ढूंढना होगा स्केल का एनिमेशन। तो ये यूनिफॉर्म स्केल का विगल ये हम ढूंढ रहे थे, तो इस विगल को मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी। और चलिए चलते हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। और कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम पकड़ लेंगे, जैसे कि इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैं इसके स्केल में देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मैंने पेस्ट कर दिया है, और साथ में देखिए ये जो 580 है ना, इसकी जगह पे मैं कर ले रहा हूँ 280। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए, ठीक है, ये स्केल अप एंड डाउन हो रहा है। एक काम और करते हैं हम, जो हमारा 80 है ना इसको मैं कर ले रहा हूँ 100। तो अब अगर आप देखें तो देखिए इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को हमने कर लेना है कॉपी, ओपन कर लेंगे अपनी पूरे लेयर्स के सेक्शन को, और यहाँ पे जाके इसकी स्केल में हम फटाफट से ये एक्सप्रेशन जो है पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सबकी स्केल में इस एक्सप्रेशन को जो है पेस्ट कर लिया है। इन सभी लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और अब मैं P प्रेस कर रहा हूँ पोजीशन ओपन करने के लिए, क्योंकि मैं इनकी पोजीशन में भी एक विगल डालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे विगल डाल ले रहा हूँ। काम करते हैं 2,10 का विगल हम यूज़ कर लेंगे। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और जितनी भी बाकी की लेयर्स हैं उन लेयर्स में भी इसको कर ले रहा हूँ मैं पेस्ट। तो इस तरीके से देखिए सभी में मैंने इसको एक्सप्रेशन को कर दिया है पेस्ट। अब हम चले जाते हैं अपने मेन एनिमेशन की तरफ। तो अब मैं अगर इसको फिट टू स्क्रीन करूँगा तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो एनिमेशन है ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके साथ भी अगर आप और भी कुछ एनिमेट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं अभी इसको भी अगर बंद कर लेता हूँ, तो इन स्टार्स को भी अगर आप रोटेशन देना चाहते हैं तो हम ऐसे करके इन स्टार्स को सेलेक्ट करके इनको रोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो सारे स्टार मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं, R प्रेस किया है और यहाँ पे मैं चला गया इसकी रोटेशन पे, और मैं इसको दे दे रहा हूँ टाइम इंटू 100 का रोटेशन। सेम रोटेशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ एक्सप्रेशन को, और बाकी की लेयर्स में फटाफट पेस्ट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से देखिए लेयर मैंने क्लोज कर ली, और यहाँ पे जो मैंने अनहाइड किया था ना इसको,
या इसको अनहाइड कर लेते हैं। सो इस तरीके से देखिए ईजीएस्ट वे में आप किसी रॉकेट को जो है इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही बताना चाहूँगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इनरोल एंड लर्न मोशन ग्राफिक्स, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है मोशन ग्राफिक्स की। हर एक बंदे को एनिमेटेड वीडियोस चाहिए, प्रमोशनल वीडियोस चाहिए। सो आप कंसिडर कर लें हमारे इस कोर्स को, और ये कोर्स जो है आपकी लाइफ, आपका करियर बदल देगा। लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।